तो फाइनली दोस्तों, आज से हमारा HTML का वीडियो सीरीज स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वेब डेवलपमेंट में करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये सारी चीजें आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे बेसिक जो होता है वो HTML होता है। तो HTML के बारे में आज पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन हम लोग जानने वाले हैं। और मैंने इस HTML के कंप्लीट कोर्स को टोटल कह सकते हैं कि 18 चैप्टर्स में मैंने डिवाइड किए हैं, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग को अच्छी तरीके से इनको देखना है और बिल्कुल बेहतरीन तरीके का नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। और एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है, स्कूल स्टूडेंट है, या फिर आप अगर ग्रेजुएट हैं, सीखना चाहते हैं कि आखिर किस तरीके से वेबसाइट को क्रिएट किया जाता है, तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट होने वाला है। ठीक है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 आपका नाम है इंट्रोडक्शन टू HTML, यानी हम इंट्रोडक्शन जानेंगे HTML का, जिसके अंदर टोटल 6 टॉपिक्स आपके सामने दिए गए हैं। 6 टॉपिक्स आपके इंटरफेस में नजर आ रहा है, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो 6 टॉपिक्स यहाँ पे हैं। तो इन 6 टॉपिक को आपको इसी वीडियो सीरीज के अंदर समझा दिया जाएगा। ठीक है, पहला हम समझेंगे कि आखिर HTML क्या होता है। दूसरा हम समझेंगे हिस्ट्री क्या है HTML का। तीसरा हम समझेंगे HTML का वर्जन क्या है। चौथा हम समझेंगे HTML5 के फीचर्स क्या हैं। उसके बाद हम जानेंगे HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट के बीच का डिफरेंस क्या है। देन हम जानेंगे कि आखिर किस तरीके से वेबसाइट जो है वो वर्क करता है। ठीक है, तो आइए लेके चलते हैं हम अपने कंप्लीट जो हमारा नोट्स का इंटरफेस है उसके सामने आपको लेके चलते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें आपके सामने नजर आ रही हैं। एक एक लाइन, एक एक पॉइंट को मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, बस आपको समझते चलना है। ठीक है, पहला आपका दिया है व्हाट इज HTML। ठीक है, HTML क्या होता है। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कऑफ लैंग्वेज, यानी जो आपका HTML है इसका फुल फॉर्म बेसिकली क्या होता है। मान लीजिए अगर कोई पूछ देता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म HTML, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कऑफ लैंग्वेज। ओके, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इट इज यूज टू क्रिएट एंड स्ट्रक्चर वेब पेजेस, यानी बेसिकली जो HTML है उसका हम यूज करते हैं, किस चीज के लिए यूज करते हैं भाई, क्रिएट करने के लिए और स्ट्रक्चर देने के लिए। जो भी हमारे वेब पेजेस हम बनाते हैं, उस वेब पेज को बनाने के लिए, उसका स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए बेसिकली HTML का जो है वो यूज होता है। क्लियर है, दूसरा पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि HTML टेल्स द ब्राउजर व्हाट कंटेंट टू डिस्प्ले एंड हाउ टू डिस्प्ले, यानी जो HTML है, HTML बताता है ब्राउजर को कि आखिर कौन सा कंटेंट, यानी क्या कंटेंट डिस्प्ले कराना है और कैसे उसको डिस्प्ले कराना है। समझ रहे हैं आप लोग, यानी ये जो आपका HTML है वो ब्राउजर को बताता है कि कंटेंट क्या डिस्प्ले कराना है। मान लीजिए कोई यूजर किसी चीज को चाह रहा है, तो वो क्या चाह रहा है और उसको किस तरीके से उस चीज को कह सकते हैं उसके सामने प्रेजेंट करना है, ये जो काम है HTML के द्वारा होता है। क्लियर है। अगला पॉइंट कह रहा है कि HTML दैट मींस इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी आपका जो HTML है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता है। क्लियर है, कोई परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको एक बॉलर प्लेट दिख रहा होगा, मैं आपको प्रॉपर जो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड होता है उसको मैं आपको दिखाऊंगा उसमें ओपन करके। फिलहाल यहाँ पे आपके सामने समझ लेना है कि चीजें क्या होती हैं। ऊपर का जो आपके सामने स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको हम लोग डिक्लेरेशन कहते हैं, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट टाइप HTML दिया हुआ है। ये पूरा आपका हेड सेक्शन दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे हेड आपका ओपन है, यहाँ पे हेड को क्लोज किया गया, ये आपका हेड सेक्शन होता है और इसे हम लोग मेटा इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ बॉडी टैग है, जहां पे बॉडी वाली चीजें होती हैं जो कि विजिबल कंटेंट होता है, यानी जो चीजें हमें दिखाई देती हैं वो सारी चीजें हमारे बॉडी के अंदर ही होती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर H1 दिया गया है, हेलो वर्ल्ड लिखा गया और पैराग्राफ में आपका दिस इज अ पैराग्राफ लिखा गया है। ठीक है, तो फिलहाल ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को एज इट इज आपको अपने नोट्स के अंदर बनाने हैं, लिखने हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसका नोट्स एक्सेस करना है तो आप टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका बेसिक सा स्ट्रक्चर था, डेफिनेशन था कि HTML क्या होता है। अब आता है हिस्ट्री ऑफ HTML, यानी आखिर HTML कैसे आया। तो यहाँ पे कह रहा है कि HTML was created by टीम बर्नर्स-ली in 1991, यानी 1991 में जो HTML है उसको क्रिएट किया गया था, किसके द्वारा, टीम बर्नर्स-ली के द्वारा। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि द मेन आइडिया वाज टू शेयर डॉक्यूमेंट्स ओवर द इंटरनेट, यानी मेन आइडिया इसका क्या था
मेन आइडिया ये था कि डॉक्यूमेंट को शेयर करना था इंटरनेट के द्वारा। समझ रहे हैं आप लोग? यानी जो भी डॉक्यूमेंट है इंटरनेट के द्वारा हम शेयर करते हैं, तो इसका मेन आइडिया यहीं से निकल के आया इसका, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इट स्टार्टेड एज अ सिंगल मार्कअप लैंग्वेज, यानी ये जो आपका हमारा HTML है जो हम आज के दौर पे यूज करते हैं, इसका जो स्टार्टिंग दौर था इसको सिंपल मार्कअप लैंग्वेज के तौर पे इसको स्टार्ट किया गया था। क्लियर है? अगला पॉइंट कह रहा है कि नाउ इट इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर बिल्डिंग वेब पेजेस। और आज के दौर पे HTML क्या हो गया? स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो गया है जिसके द्वारा हम वेब पेजेस को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, बिल्ड करते हैं, है कि नहीं? चलिए, तो आई होप आपको HTML समझ में आ गया होगा क्या होता है, हिस्ट्री भी आपको समझ में आ गया होगा कि HTML का हिस्ट्री क्या है। क्लियर? देन मूव टू द थर्ड पॉइंट जो कि आपका है HTML के वर्जन्स, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे साल बढ़ते गए, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई, वर्जन भी हमारा इंप्रूव होता गया। तो सबसे पहला जो वर्जन था HTML 1.0 का, वो आपका 1991 में था, जो कि फर्स्ट वर्जन था और वो बेसिक बेसिक चीजें कर पाता था। ठीक है, वेरी बेसिक था ये। दूसरा आपका था HTML 2.0 जो कि आपका 1995 में आया, जो कि ऐड करता था फॉर्म्स को, टेबल्स को और भी चीजों को, यानी उसके अंदर हम फॉर्म्स को ऐड कर सकते थे, टेबल को ऐड कर सकते थे। तीसरा हमारा जो वर्जन था वो था HTML 3.2 जो कि 1997 में आया और ये बेहतर टेबल को बना पाता था, टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग ये बेहतर कर पाता था। ठीक है, उसके बाद हमारा वर्जन जो आया वो आया HTML 4.01 जो कि 1999 में आया, जो कि काफी बेहतर तरीके से चीजों को स्टाइल कर रहा था, स्क्रिप्टिंग ऐड कर रहा था चीजों में। ठीक है, उसके बाद हमारा आया XHTML जो कि 2000 में आया, जो स्क्रिप्ट कर रहा था, जो भी रूल्स है उन रूल्स को यूज करके चीजों को बेहतर बना रहा था, और वो बेस्ड था XML यानी जो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज था उस पे ये जो था वो आधारित था। ठीक है, अब आता है हमारा HTML5 जो कि आपका 2014 में आया, जो कि न्यू फीचर्स को लेके आया, जिसके अंदर मल्टीमीडिया और जो भी चीजें हैं वो ऐड की गई, जिससे कि जो आपका मॉडर्न वेब है उसको बनाना आसान हो पाया। ठीक है, तो आज हम लोग HTML5 ही यूज करते हैं। तो ये आपका बेसिक सा HTML वर्जन का पूरा एक्सप्लेनेशन था जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है, जो भी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताई जा रही हैं आप उनको समझते चलिए, उनका जो नोट्स है बनाते चलिए। ठीक है ना, और फाइनली हम लोग जो हमारा स्क्रीन होगा जो हम कोडिंग करके देखेंगे वहां पे एग्जैक्टली चीजें काफी बेहतर तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है ना, चलिए अब मूव करते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जो कि आपका HTML5 के फीचर्स। मान लीजिए आज के दौर पे हमारा जो HTML5 यूज हो रहा है उसके कुछ फीचर्स तो होंगे ना, तो उसके फीचर्स आपके सामने पहले दिए गए हैं कि न्यू सिमेंटिक एलिमेंट्स, यानी इसके अंदर नए सिमेंटिक एलिमेंट्स को ऐड किए गए, जैसे हेडर का सेक्शन दिया गया, फुटर का, आर्टिकल का, सेक्शन का, ये सारी चीजें ऐड की गई। दूसरा हमारा है कि इसके अंदर HTML5 को यूज करके हम ऑडियो एंड वीडियोस को ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेजेस के अंदर, और ऑडियो के लिए हम ऑडियो टैग का, वीडियो के लिए वीडियो टैग का यूज करेंगे। क्लियर है? तीसरा हमारा पॉइंट है कैनवास फॉर ड्रॉइंग ग्राफिक्स, यानी HTML5 के अंदर कैनवास का भी यूज हो सकता है जिससे कि जो ग्राफिक्स है उसकी ड्रॉइंग की जा सके। ठीक है, अगला हमारा है कि लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज, ये भी चीजें HTML5 जो है वो प्रोवाइड करता है। ऑफलाइन सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन कैचे के कंसेप्ट में। ठीक है, और ये एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मान लीजिए जो भी हमारे वेबसाइट है, मान लीजिए मोबाइल में हमारा वेबसाइट कैसा दिखेगा, हमारा जो वेबसाइट है वो किसी डेस्कटॉप में कैसे दिखेगा, किसी पीसी में कैसे दिखेगा, है कि नहीं, तो वो सारी चीजें जो है HTML5 जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगला हमारा है बेटर फॉर्म्स, यानी न्यू इनपुट टाइप्स, यहाँ पे काफी आसान तरीके से एंट्री किया जा सकता है। जियो लोकेशन एपीआईज, यानी यहाँ पे एपीआईज ऐड की जा सकती हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस फीचर्स। ड्रैग एंड ड्रॉप इसमें यूज हो सकता है। मोर एपीआईज फॉर मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस, यानी जो भी मॉडर्न एप्लीकेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग जितने भी हम एपीआईज चाहें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक आपको नोट में दिख रहा होगा, कह रहा है कि HTML फाइल मेक्स वेब डेवलपमेंट इजियर, फास्टर एंड मोर पावरफुल, यानी जो HTML5 जैसे आया, जैसे ही HTML5 मार्केट के अंदर लॉन्च किया, इसने पूरे वेब डेवलपमेंट की जर्नी को आसान बना दिया और काफी बेहतर और काफी फास्ट और काफी पावरफुल तरीका इसने कह सकते हैं अप्लाई किया, जिससे कि वेबसाइट को काफी जल्दी, काफी फास्ट और काफी पावरफुल तरीके से बनाया जाने लगा। ठीक है, अब आता है हमारा व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। मान लीजिए कि हम वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर किस तरीके से क्या चीजें होती हैं, तो प्रॉपर डायग्राम के अकॉर्डिंग सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, कोई परेशानी, दिक्कत नहीं होगी। तो HTML बेसिकली क्या करता है, जो भी आपके वेबसाइट होते हैं
स्ट्रक्चर ऑफ द पेज, यानी जो भी आपका वेब पेज होता है उसके स्ट्रक्चर को तैयार करने का जो काम है वो कौन करता है? HTML करता है। यानी HTML के द्वारा हम क्या करते हैं? केवल और केवल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। जैसे मान लीजिए हम अपने बॉडी की बात करें, तो हमारे बॉडी का एक स्ट्रक्चर होता है, हमारा जो स्केलेटन होता है वो होता है। तो ये जो स्केलेटन है हमारे बॉडी का, वही हमारा HTML है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये यूज करता है टैग्स को टू डिफाइन द कंटेंट, यानी जो भी कंटेंट है उनको डिफाइन करने के लिए HTML के लिए टैग का यूज होता है। जैसे H1 टैग, H1 से लेके H6 तक के टैग यूज होते हैं, मैं आपको आने वाली सीरीज में बताऊंगा। H फॉर द हेडर टैग एंड P फॉर द पैराग्राफ टैग एंड D फॉर डिफाइन द div। ओके, ये सारी चीजें हम बताएंगे आगे। दूसरा हमारा है CSS। CSS बेसिकली स्टाइल करता है पेजेस को, यानी जो भी हम वेब पेज बनाते हैं उस वेब पेज को HTML ने तो स्ट्रक्चर उसका खड़ा कर दिया, लेकिन उस स्ट्रक्चर को डिजाइन तो करना पड़ेगा। तो उस डिजाइन करने के लिए हम CSS का यूज करते हैं। जैसे हमारा जो बॉडी है, उस बॉडी पे हम कपड़े पहन रहे हैं, है कि नहीं? जो हमारा स्किन है वो एक डिजाइनिंग प्रोसेस है, हमारे जो बाल है वो डिजाइनिंग प्रोसेस का काम कर रही है कि नहीं? तो डिजाइन हम कर रहे हैं चीजों को। तो ये आपका कंट्रोल करता है लुक को, कलर को, लेआउट को, यानी जो भी चीजें हम चेंज करना चाहते हैं वेबसाइट में, कलर को चेंज करना चाहते हैं, किसी लेआउट को चेंज करना चाहते हैं, हम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल कलर ब्लू करना है तो हम इसके लिए इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। अगर हमें फॉन्ट साइज चेंज करना है किसी भी टेक्स्ट का तो हम उसका फॉन्ट साइज अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 16 पिक्सल्स, 15 पिक्सल्स, जितना पिक्सल्स आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका HTML क्या है? जस्ट लाइक स्केलेटन। और आपका CSS क्या है? जस्ट लाइक स्किन, डिजाइन के लिए काम आता है। और जावास्क्रिप्ट क्या है? एज ए ब्रेन। मान लीजिए कोई काम है, कोई काम है तो कहीं ना कहीं अगर ब्रेन रहेगा तभी वो काम परफॉर्म कर पाएगा। तो ब्रेन पुट इट आउट करने का जो काम है वो जावास्क्रिप्ट करता है। तो इसी के अंदर पॉइंट कह रहा है कि बिहेवियर ऑफ द पेज, यानी जो भी पेज के अंदर मान लीजिए हम किसी चीज को क्लिक कर रहे हैं, पेज रिडायरेक्ट होकर हमें दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे लेके जा रहा है। कुछ पर्सनैलिटीज जो है, हम टेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ टेक्स्ट चेंज हो जा रहा है, कुछ वीडियो पे क्लिक कर रहे हैं तो वो वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले होने लग रहा है। तो ये सारी चीजें कैसे हो पाती है? बाय द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है ना? तो इसी के अंदर दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एड्स इंटरएक्टिविटी एंड लॉजिक, यानी जो भी लॉजिक है, जो भी आपके इंटरएक्टिव, जो वेबसाइट को काफी इंटरएक्टिव बनाते हैं, उनके लिए बेसिकली जावास्क्रिप्ट का यूज होता है। जैसे मान लीजिए हम किसी कह सकते हैं गलत ऑप्शन पे हमने क्लिक कर दिया तो हमें एक पेज पे दिखाता है ना भाई कि यू एंटर द रॉन्ग टेक्स्ट या फिर रॉन्ग दैट्स इट। तो वो आपका अलर्ट सेक्शन के अंदर आता है। तो यहाँ पे हम लोग अलर्ट और डबल कोट के अंदर हेलो टाइप करेंगे तो हमें एक अलर्ट का पॉपअप देखने को मिलेगा जिसमें बताएगा, अलर्ट में आपका हेलो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपका HTML क्या है? बेसिक सा स्केलेटन है। CSS उसके स्टाइल को प्रोवाइड करना और ब्रेन पुट करना आपका जावास्क्रिप्ट का काम होता है। ठीक है, तो आपका पांचवा पॉइंट भी कंप्लीट हुआ। लास्ट पॉइंट हमारा है कि हाउ अ वेबसाइट वर्क, यानी आखिर कैसे कोई वेबसाइट वर्क करता है। ऐसा थोड़ी है कि हमने डायरेक्टली वेबसाइट बना दिया और वेबसाइट और का काम खत्म हो गया, नहीं, उसके पीछे की बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। जैसे मान लीजिए हमने टाइप किया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नंबर, तो इस नंबर का वैल्यू क्या है, तो ये हमें सर्च करके मिल रहा है। तो सर्च करके जो आउटपुट हमें दिख रहा है, हमें लग रहा है कि वो आउटपुट हमें मिल रहा है, लेकिन उस आउटपुट के पीछे क्या काम हो रहा है ये हमें नहीं पता है। तो वही फंक्शनैलिटीज यहाँ पे दी गई है कि वेबसाइट जब हम बनाते हैं तो वो कैसे वेबसाइट काम करता है। तो सबसे पहले यूजर क्या करता है? यू एंटर अ वेबसाइट यूआरएल। मान लीजिए कि आप किसी वेबसाइट के यूआरएल को एंटर कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूआरएल को एंटर करेंगे आप। यूआरएल मतलब बेसिकली जो कोड होता है वो होता है, ठीक है ना। ब्राउजर क्या करेगा? ब्राउजर सेंड द रिक्वेस्ट टू सर्वर, यानी जो ब्राउजर होगा, जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं, क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं, फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं, मोजिला यूज कर रहे हैं, जो भी आप यूज कर रहे हैं, वो ब्राउजर क्या करेगा? उस रिक्वेस्ट को सर्वर को सेंड करेगा। सर्वर से को सेंड कर दिया उसने, तो रिक्वेस्टेड यूआरएल कहां पे जाएगा? वेब सर्वर के पास जाएगा। तो जो रिक्वेस्टेड यूआरएल है वेब सर्वर के पास तो पहुंच चुका है। तो वेब सर्वर के पास पहुंचने के बाद जो सर्वर है वो प्रोसेस करेगा इस रिक्वेस्ट को। समझ रहे हैं आप लोग? यानी जो भी रिक्वेस्ट दिया गया है, जो सर्वर होगा उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, उसकी छानबीन करेगा और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देगा, एज ए डेटा के फॉर्मेट में दोबारा हमें वेब ब्राउजर पे देगा। लेकिन यहां से चीजें और फॉरवर्ड होंगी। फॉरवर्ड कहां होगी? सर्वर रिस्पॉन्स, यानी सर्वर सेंड करेगा बैक टू द HTML CSS इमेज, यानी जो भी सर्वर है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा, जो भी रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, वो सारे रिस्पॉन्स किसके फॉर्मेट में मिलेंगे? HTML CSS जावास्क्रिप्ट इमेजेस के फॉर्मेट में मिलेंगे, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहां से जो चीजें हैं सर्वर रिस्पॉन्स के बाद ब्राउजर रेंडर के पास जाती हैं, जहां से ये सारे जो कोड्स हैं, ये सारे कोड्स आपके एक आउटपुट फॉर्मेट में देखने को मिलते हैं। यानी ब्राउजर जो है वो रीड करता है कोड को और डिस्प्ले करता है वेब पेज पे। समझ रहे हैं आप लोग? समझ में आ गया? यानी पहले यूआरएल के बाद रिक्वेस्ट सेंड होगा थ्रू आउट द ब्राउजर, तो रिक्वेस्ट सेंड हुआ,
सर्वर पे, सर्वर ने क्या किया, फेच किया, फेच करने के बाद एक डिटेल उसने निकाला जिसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और इमेजेस और भी बहुत सारी चीजें के फॉर्मेट में डेटा निकल के आया। वो सारे डेटा को ब्राउजर रेंडर्स के पास लेके गया और वहां से हमें जो डेटाज है हमारे डिस्प्ले पे देखने को मिले। तो समझ रहे हैं आप लोग किस तरीके से चीजें क्या हो रही है वहां पे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, सारे पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ में आ गए होंगे। एक छोटा सा क्विक रिवीजन आप देखिए, जिसके अंदर कह रहा है पहला पॉइंट कि HTML इज यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, यानी जो आपका वेब पेज है उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम HTML का यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इट वाज क्रिएटेड बाय टीम बर्नर्स-ली इन 1991, यानी टीम बर्नर्स-ली साइंटिस्ट हैं जिनके द्वारा 1991 में इसको डेवलप किया गया था, क्रिएट किया गया था। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि HTML5 इज द लेटेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल वर्जन, यानी HTML5 क्या है, HTML5 काफी नया और काफी पॉपुलर कह सकते हैं वर्जन है, ठीक है, काफी पावरफुल वर्जन है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बता ही दिया कि HTML बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है, CSS के माध्यम से हम उसमें स्टाइल प्रोवाइड करते हैं और जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग उसमें क्या होता है, बिहेवियर ऐड होता है, ठीक है। एंड वेबसाइट वर्क थ्रू द ब्राउजर एंड सर्वर कम्युनिकेशन, यानी जो आपका जो वेबसाइट है वो ब्राउजर और सर्वर के कम्युनिकेशन के द्वारा क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो सीरीज कंप्लीट होता है। अच्छी तरीके से इनको कंप्लीट करिए और कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए कमेंट के जरिए। और जल्द ही हम लोग सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, अच्छा खासा रिस्पॉन्स आप इस पे दिखाइए ताकि हम लोग सेकंड चैप्टर को जल्दी अपलोड कर सके, ठीक है। मिलता है फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।